खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करेंगे, पीने का जहरीला पानी खतरा बन गया। जनूबी पंजाब की आवाम जहरीला पानी पीने पर मजबूर। पानी में सिंकिया की मिकदार हद से तजावुज कर गई। आर्सेनिक मिलाकर पानी पीने के लिए खतरनाक और गैर महफूज जहरीला पानी पीने से मुतादिद बीमारियां लगने का खदशा है। मुल्तान में साफ पानी का असूल नामुमकिन होने लगा। मुल्तान में जेर जमीन पानी में आर्सेनिक की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ गई। घरों में सप्लाई होने वाले सरकारी पानी में बदबू आने लगी, जबकि शहर में लगे 300 में से 30% वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद पड़े हैं। शहर औलिया के बासियों के लिए साफ पानी का हसूल इम्तिहान बन गया। लोग दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। जगह जगह पे वाटर प्लांट तो लगे हुए हैं लेकिन बंद पड़े हैं, और उसके बाद बच्चे बीमार हो रहे हैं। पानी तो आ रहा है लेकिन बदबूदार है, पानी में स्मेल आ रही है। पानी का मसला बहुत शदीद हुआ है। फिल्टर प्लांट हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है। उन पे काम होना चाहिए, फिल्टर प्लांट चालू हों ताकि पीने का सही पानी मिले, क्योंकि जो पानी घरों में सरकारी आ रहा है वो बदबूदार है, बीमारियां फैल रही हैं। तो पानी का हिसाब होना चाहिए। कोई पीने का वाटर पानी है, ये तो सफाई होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। बंदा बीमारियों से भी बचता है, हर एक शय से बचता है। जूनियर रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर साइमा गुल ने रोही को बताया कि उनका काम पानी में मौजूद इम्पोर्टीज को चेक करना है। शहरी अपने घरों का पानी चेक करवाएं और फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवाएं। जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, उनको हम रेगुलरली जो है मॉनिटर करें, ताकि ये चेक हो सके कि आया जो पानी मतलब जो लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है वो पीने के लिए साफ है या नहीं। शहरियों ने इंतजामिया से साफ पानी की फौरी फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सलमान जमीर के साथ जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। साफ पानी बन गया परेशानी। जनूबी पंजाब में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। मुल्तान, बहावलपुर में दर्जनों फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा। बहावलपुर में 9 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 25 फिल्ट्रेशन प्लांट्स ही हैं। मियां वाली इंतजामिया शहरियों को साफ पानी की फराहमी में नाकाम हो गई। 11 में से 4 वाटर सप्लाई स्कीमें 2 साल से बंद हैं। रमजान आबाद, रोखड़ी मोहल्ला, लेडी पार्क और जनरल बस स्टैंड के शहरी साफ पानी को तरस गए, जबकि 13 में से 6 फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी अरसा दराज से गैर फाल हैं। शहरी कहते हैं कि जेर जमीन पानी आलूदा है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फौरी ठीक करवाए जाएं। पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं आता, गंदा आता है। नाली और पाइपलाइनें फटी हुई हैं, यहाँ से पानी भर जाते हैं, पीने के लिए बहुत तकलीफ होती है। डेरा गाजी खान के शहरियों के लिए साफ पानी का हुसूल ख्वाब बन गया। सरकारी पानी से बदबू आने लगी। शहरी फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी भरने पर मजबूर। शहरियों का कहना था कि वाटर सप्लाई लाइनों में गंदा पानी मिक्स हो रहा है, बाकायदा बिल देते हैं, साफ पानी फराहम किया जाए। वाटर प्लांट खराब है, यहाँ की कोई सफाई नहीं है और फिल्टर भी साफ नहीं किए जाते, पानी भी बिल्कुल सही नहीं आता। रहीम यार खान में भी साफ पानी नायाब हो गया। 50% से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल हैं। शहरियों का कहना था कि मुज़िर सेहत पानी पीने से बीमारियां फैल रही हैं। 50 नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स फौरी नस्ब किए जाएं। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की नाअहली शहरियों को साफ पानी से महरूम कर दिया। 8 में से 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल। मुज़िर सेहत पानी पीने से अहले इलाका मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों का कहना था कि साफ पानी की स्कीमें शुरू जरूर की जाती हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं की जाती। बस्ती महारा, रेलवे रोड और अंदरूनी शहर के वाटर प्लांट्स की हालत इंतहाई खराब है। साफ पानी का मसला 2010 के सैलाब के बाद पैदा हुआ। इंतजामिया फौरी नोटिस ले। उधर मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की नाअहली ने शहरियों को साफ पानी से महरूम कर दिया। 8 में से 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैरफॉल। कई माह से फिल्टर्स तब्दील नहीं किए गए। अहले इलाका मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह मुजफ्फरगढ़ के शहरी भी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गुंजानाबाद इलाकों में आधे से ज्यादा वाटर प्लांट्स बंद पड़े हैं। शहरियों ने बताया कि कई माह फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर्स ही तब्दील नहीं किए जाते। बस्ती मुहारा, रेलवे रोड और अंदरूनी शहर के वाटर प्लांट्स की हालत इंतहाई खराब है। सूरत हाल है आपके सामने, देख लें, सफाई का कोई निजाम नहीं है और आपके सामने नल हैं, आप खुद देखें कि टूटियाँ खराब हैं, पानी का कोई निजाम नहीं है। साफ पानी से हम बिल्कुल महरूम है। सफाई तो आपके सामने ही है, जैसी भी है। ये टूटियां सारी ज़ाया हुई हैं और तकरीबन पानी भी ऐसा ही है, और हम गुजारिश करते हैं कि पानी और फिल्टर को चेंज किया जाए। वाटर प्लांट खराब है, यहाँ की कोई सफाई नहीं है और फिल्टर भी साफ नहीं किए जाते, पानी भी बिल्कुल सही नहीं आता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंतजामी खराब हो चुकी है। लिहाजा इसकी सफाई कराई जाए। शहरियों का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में साफ पानी का मसला 2010 के सैलाब के बाद पैदा हुआ। जेर जमीन में आर्सेनिक की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ गई है। डिप्टी कमिश्नर ने अभी तक नोटिस नहीं लिया।
शहरियों का मजीद कहना था कि मुज़र सेहत पानी पीने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। साफ पानी की कई स्कीमें शुरू हुई मगर कोई भी मुकम्मल न हो सकी। वज़ीर आला पंजाब सूरत-ए-हाल का फौरी नोटिस लें। कैमरामैन उमैर शेख के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। आगे बढ़ रहा है। पंजाब भर में 5 साल के दौरान लड़कों के 665 सरकारी स्कूल बंद हुए। महकमा तालीम ने स्कूलों के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। तरक्की के दावे ठुस। पंजाब भर में 5 साल के दौरान लड़कों के 665 सरकारी स्कूल बंद हुए। महकमा तालीम की स्कूलों के हवाले से रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफ। पंजाब भर में बॉयज स्कूल्स की तादाद 23,392 से कम होकर 22,727 रह गई। मज़कूरा स्कूल्स में से कुछ प्राइवेटाइज बाकी पेफ और पेमा के हवाले किए गए। लड़कियों के स्कूल्स में 5 साल के दौरान 740 का इजाफा हुआ। तादाद 24,740 से बढ़कर 25,513 हो गई। इस वक्त सुबह भर में स्कूलों की तादाद 48,240 है। 5 साल के दौरान सिर्फ 108 नए स्कूल्स बनाए गए। गुज़श्ता 2 साल के दौरान सिर्फ 2 नए स्कूल्स बने। नए स्कूल्स बनाने के बजाय डबल शिफ्ट लगाई जा रही है। पंजाब के 48,000 स्कूल फंड से महरूम। 36 अजला को 3 अरब के फंड जारी न हो सके। रोजमर्रा के अखराजात और बिलों की अदायगी मुश्किल हो गई। ज़राए के मुताबिक स्कूल्स का नॉन सैलरी बजट खत्म हुए 2 माह हो गए। स्कूल्स के रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने में मुश्किलात का सामना है। सूबा भर के सरकारी स्कूल्स को सालाना 16 अरब के फंड्स मिलते हैं। हर 3 माह बाद किस्त जारी की जाती है। स्कूल्स को ताहाल दूसरी सहमाही की किस्त जारी नहीं हो सकी। स्कूल सरबराहान ने कहा कि बिलों की अदायगी और रोजमर्रा के अखराजात के लिए मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब महकमा तालीम का कहना है कि महकमा खजाना से फंड्स मिलते ही स्कूल्स को फराहम किए जाएंगे। अब आपको बताएं, सरगोदा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शहर की सफाई में नाकाम। वाटर सप्लाई रोड पर कचरे के ढेर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। सरगोदा वाटर सप्लाई के गेट के एंड सामने सड़क के दरमियान कई रोज से कचरे का ढेर पड़ा है। कॉरपोरेशन का अमला गायब है। कचरे के ढेर पर अक्सर जानवर इकट्ठे हो जाते हैं जो हादसात का सबब बनते हैं। जी बहुत अरसे से हमारा यहाँ ये वाला प्रॉब्लम है। डंपिंग प्लेस बनाई हुई है और इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि बीमारियाँ फैल रही हैं बल्कि यहाँ पे क्योंकि ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं और प्लास्टिक बैग से बहुत ज़्यादा दफ़ा ना यहाँ पे स्लिपरी जगह हो गई है और स्लिपरी होने की वजह से तकरीबन हर रोज़ 1 या 2 एक्सीडेंट होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कमिश्नर साहब काइंडली हमारी सेहतों का ख्याल कीजिए और इस डंपिंग प्लेस को चेंज कर दीजिए। कचरा पड़ा है यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट भी होते हैं, अक्सर जानवर बैठे होते हैं तो उसकी वजह से ट्रैफिक का भी मसला होता है। तो कॉरपोरेशन वालों को चाहिए कि यहाँ इसका कोई बेहतर तरीका अपनाएं या कचरे को रेगुलर यहाँ से उठाया करें। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से वाटर सप्लाई गेट के सामने मुस्तकिल कंटेनर रखने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आबिद नफीस के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, रोही, सरगोदा। बस्ती मलूक का सीवरेज सिस्टम बैठ गया। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। ये है बस्ती मलूक, जहां सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से मेन रोड और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। गटरों का पानी मेन रोड पर जमा होने से शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। अरसा दराज से जो सीवरेज सिस्टम है वो नकारा हो चुका है। पिछली जो हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने भी इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी है, जिसकी वजह से ये जो गली मोहल्ले हैं ये सारे जोड़ की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। और ख़ास तौर पे जो डेंगू का ये मौसम चल रहा है इसमें डेंगू फैलने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। तो हमारी ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो मेहरबानी करें, हमारा जो ये सीवरेज का सिस्टम है इसको बेहतर करें। इलाका मकीनों का कहना था कि मच्छरों के बहुताब के बायस मलेरिया समेत दीगर बीमारियां फैलने का खदशा है, जबकि कारोबार भी ठप हो चुके हैं। कई बार सियासतदानों और जिले इंतजामिया को आगाह किया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। शहरियों के घरों में पानी दाखिल होने लग गया है और निकासी का कोई बेहतर सिस्टम नहीं है। दुकानों के आगे पानी जमा हो गया। हर गली में, हर मोहल्ले में यही हाल है। जो ज़िले इंतज़ामिया है मुतअद्दिद बार उनको इतला दी गई है, DCO साहब को भी कहा गया है, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। हालांकि उन्हें देनी चाहिए। ये 30-40 हज़ार आबादी का एक शहर है। बस्ती मलूक के शहरियों ने जिले इंतजामिया से सीवरेज सिस्टम फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ मिर्जा जमील, रोही, बस्ती मलूक। भावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई रोजाना 60 थैलों तक महदूद हो गई। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई रोजाना 60 थैले तक महदूद हो गई। बहावलपुर रीजन के दीगर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई पहले से ही मुअत्तल है। अब शहर के मुंतखब स्टोर्स पर भी आटे की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई है। बहुत मुश्किल होती है जी, आटा होता नहीं है यहाँ पर। जब भी लेने आए तो आटा नहीं है जी, आटा नहीं है। ये बाहर इतनी लाइन लगी होती है कि 50-100 बंगा होता है और आटे के बैग अंदर कोई 10-20 पड़े होते हैं।
आटा मिलता ही नहीं है, आवाम परेशान है। कभी हम उस जो कैल्क स्टोर पे जा रहे हैं, यहाँ पर नहीं है जी, उधर आ रहे हैं, ये आटा लेना हमारे लिए अजाब बन गया है। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की तलाश में रुल गए। खवातीन की बड़ी तादाद भी लाइनों में ख्वार होने लगी। शहरियों का कहना था कि कामकाज छोड़कर सस्ते आटे की तलाश में ख्वार हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के एहलकार मनपसंद अफराद को आटा फराहम करते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाली अशिया के स्टॉक में इजाफा किया जाए। उधर यूटिलिटी स्टोर्स राय का मौक़िफ़ है कि आटे की कमी होने की बड़ी वजह मिलों की तरफ से कोटा बंद करना है। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने मिल मालकान के करोड़ों रुपए अदा करने हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मौसम बदलते ही पहनावे भी बदलने लगे। बखर के शहरियों ने मौसम सर्द होते ही गर्म मलबूसात खरीदने के लिए तैयारी पकड़ ली और लुंडा बाजार का रुख कर लिया। मौसम बदला तो पहनावे भी बदल गए। मौसम सर्द होते ही बक्कर के शहरी गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार पहुंच गए, लेकिन कीमतें सुनकर हैरान और परेशान रह गए। महंगाई बहु है भाई, इतने देरी पिछले साल 200-300 दिहाई सामान स्वेटर कपड़े मिलते हैं, वो दफा 1000-1200 ये रेट है। ऐसा पूछते पे हाँ, लेकिन गिन ना सकते पे। शहरियों ने बताया कि गुज़िश्ता साल 300 से 500 रुपए में मिलने वाला स्वेटर अब 1000 तक पहुंच गया, जबकि गर्म चादर 2000 तक दस्तयाब है। पिछले साल जो शॉपिंग की थी उसमें जो ना 600 रुपए 500 रुपए में जो ना मिलता था। अब जो मैं मार्केट का रुख किया है तो वो जैकेट, वो स्वेटर, वो 1200-1300 का मिल रहा है। जो पिछले साल 600 का मिल रहा है वो 1300 रुपए में मिल रहा है। खरीदार अपनी जगह और दुकानदार अपनी जगह महंगाई का रोना रोने लगे। दुकानदारों का कहना था कि लंडा पीछे से ही महंगा मिल रहा है, सस्ता कैसे बेचें। हम माल लेने जाते हैं, अब हमें जो महंगा माल मिलेगा तो हमने चीज़ महंगी बेचनी है ना। सस्ता हो गए तो फिर सस्ती हम देंगे चीज़, महंगी चीज़ मिलेगी। डॉलर आपके सामने है, डॉलर इतना महंगा हो गया है, उसकी वजह से फिर गाहक भी नहीं आ रहे यहाँ पे। आपके सामने है, ये देखें बाजार सुनसान पड़े हैं, कोई इतना यानी कि रुझान नहीं है गाहक का। तो फिर अब गाहक महंगाई की वजह से उनके पास भी आपके पास जो हालात चल रहे हैं तो हर बंदा अपना देख के सामान खरीद रहे हैं, तो महंगाई आपके सामने ही है ना। शहरियों का कहना था कि गरीबों के लिए लंडा ही तो बचा था, अब वो भी महंगा हो गया है। जिस्म को सर्दी से कैसे बचाएं, हुकूमत महंगाई पर फौरी काबू पाए। कैमरामैन सफदर अब्बास के साथ असलम बलोच, रोही न्यूज, बक्कर। मुंशनाबाद में सर्दी की आमद के साथ ही लुंडा बाजार की रौनकें भी बढ़ गईं, लेकिन महंगाई ने यहां भी गरीबों का पीछा न छोड़ा। गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतों में 2 गुना इजाफा हुआ। मिंशनाबाद में सर्दी की आमद के साथ ही लंडा बाजार की रौनकें दुबाला हो गईं, लेकिन महंगाई के बाइस गरीबों के लिए लंडे के मलबूसात खरीदना ख्वाब बन गया। शहरियों का कहना था कि मजदूर अब लंडे के कपड़े भी नहीं पहन सकता। गुज़िश्ता साल की निस्बत रेट्स में दुगना इजाफा हुआ। ये हम आए हैं बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े लेने के लिए, लेकिन जब रेट सुने हैं तो ये आसमानों से बातें कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेट हैं, 1200-1300 रुपये। ये लंडे की चीज़ों में भी रेट बहुत इजाफा हो चुका है और हुकूमत को चाहिए कि कम से कम ये लंडे की चीज़ें सस्ती कर ले ताकि गरीब आवाम इससे तो महरूम ना रह सके। ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ 400 ਦੀ, ਕੋਈ 200 ਦੀ, ਕੋਈ 300 ਦੀ, ਉਹ 100 ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। भी चलो लंडा तो सस्ता किया जाए, भी बच्चे वो भी गरीब बंदे पा सकन। ये जैकेट लेने आए हैं जिसकी कीमत इन्होंने तकरीबन 1200 रुपये बताई है, जबकि हम सोच रहे थे कि हमको 200-300 रुपये में मिल जाएगी। हालात इस कदर कुशीदा हो चुके हैं कि जो मुल्क की सूरत हाल है वो बदतर हो चुकी है। ताजरों का कहना था कि कपड़ों के बंडल्स बहुत महंगे मिल रहे हैं, सिर्फ चंद सूट अच्छी क्वालिटी के होते हैं, पैसे पूरे करना भी मुश्किल हो जाता है। महंगाई के बाइस लंडे के मलबूसात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और गरीब आदमी इनको खरीदने से कासर है। अवाम ने मुतालबा किया है कि लंडे के मलबूसात की कीमतों में फौरी तौर पर कमी की जाए ताकि वो अपने बच्चों का बदन ढांप सकें। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम हुसैन नदीम, रोही, मिंशनाबाद। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सरगोदा ने इजाफी किराया न देने पर 400 दुकानें सील कर दी। फातिमा जना रोड के ताजर सड़कों पर आ गए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज किया। ये है सरगोदा का मसरूफ तरीन फातिमा जिना रोड, जहाँ किराए में 200% इजाफा न देने पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 400 दुकानें सील कर दी। बहुत अरसे से इन लोगों ने बहुत जो है एंजॉय कर लिया है इस चीज़ पे, हमारी प्रॉपर्टी पे। अब इन्हें हमारे साथ रूम में आके जो इसके किराए बनते हैं वो देने होंगे। उस हवाले से हमें भी क्लियर मैसेज है मिश्रा साहब की तरफ से कि आपने ज़ीरो टॉलरेंस रखनी है जो लोग स्टेट को चैलेंज करते हैं। ताजरों ने दुकानें सील करने पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के दौर में 200% किराए कैसे बढ़ाएं। ये हम पे तशद्दुल ना करें। ये मतवसत तबका और गरीब तबका है जो एक शोरूम पे 4-4, 5-5 घर आबाद हैं। ये ज्यादती करते हैं कि 200% या 500% बढ़ा देंगे। दुकानें बगैर किसी नोटिस के इन्होंने हमारी बंद कर दी हैं।
ایک طرف آمدن میں کمی، دوسری جانب کرایوں میں اضافہ، میونسپل کارپوریشن اور دکانداروں کے درمیان ٹھن گئی۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ وقت بتائے گا۔ کیمرہ مین ناصر شاہ کے ساتھ نعیم خان، روہی، سرگودا۔ فورٹ عباس کا کسان کھاد کے حصول کے لیے ہوا پریشان، مافیا کی طرف سے مہنگے داموں بلیک میں کھاد کی فروخت جاری۔ فورٹ عباس کا کسان کھاد کے حصول کے لیے ہوا پریشان، انتظامیہ کسانوں کو سرکاری نرخوں پر کھاد مہیا کرنے میں ناکام۔ فورٹ عباس سب سے زیادہ گندم کاشت کرنے والی تحصیل ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگوں کا انحصار کاشتکاری پر منحصر ہے۔ گندم کاشت کرنے کے بعد کسان اب کھاد کے حصول کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ کھاد جڑا یوریا دا تھیلا 4200 دا ملیا تے نیٹروفاس دا 8200 دا تھیلا ملیا، لیکن بڑی مشکلاں نال لینا چ لگ کے کھاد ملدی، سرکاری طور تے کھاد ملدی کوئی نہیں پئی، سرکاری ریٹ تے کوئی کھاد نہیں میسر اس ٹائم۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ گندم کی کاشت مکمل کر لی ہے لیکن اب کھاد نہیں مل رہی، ہم کھاد بلیک میں مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں، پہلے ہی مہنگائی نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اگر وقت پر کھاد نہ ملی تو گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرنے والا کسان کھاد کے حصول کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔ کسانوں نے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار علی بھون سے مطالبہ کیا کہ سرکاری نرخوں پر کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ نعمان سعید، روہی، فورٹ عباس۔ کوہ سلیمان کے قبائلی علاقے راکھی گاج میں بارڈر ملٹری پولیس کی بڑی کارروائی، کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس محمد اسد چانڈیا کی زیر سربراہی بلوچستان سے پنجاب بڑی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتی گئی۔ سلیمان میں بارڈر ملٹری پولیس نے اسمگلروں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس محمد اسد چانڈیا کی زیر سربراہی قبائلی علاقے راکھی گاج میں بلوچستان سے پنجاب اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ کروڑوں روپے مالیت کا غیر ملکی نان کسٹم پیڈ سامان پکڑ کر تحویل میں لے لیا گیا۔ اسمگلرز نان کسٹم پیڈ سامان کو منفرد طریقے سے چھپا کر اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سربراہ بارڈر ملٹری پولیس کمانڈنٹ محمد اسد چانڈیا کا کہنا تھا کہ کروڑوں روپے مالیت کا نان کسٹم پیڈ سامان قانونی کارروائی کے بعد کسٹم مقام کے حوالے کیا جائے گا۔ آج بھی ایس ایچ او اور ان کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں جو نان کسٹم پیڈ سامان تھا وہ کنفسکیٹ کیا ہے، جو کہ بلوچستان سے پنجاب کی طرف اسمگل کیا جا رہا تھا۔ تو اینٹی اسمگلنگ کی ہر ایفرٹ کو ہمیشہ اس کو سراہا گیا ہے۔ میری طرف سے اپنی ٹیم کو بھی شاباش۔ انشاءاللہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو تیز بھی کیا جائے گا، اسٹرکٹلی مانیٹر بھی کیا جائے گا، اور جو سامان ہے یہ کسٹم مقام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سربراہ بارڈر ملٹری پولیس محمد اسد چانڈیا کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پکڑے گئے نان کسٹم پیڈ سامان میں غیر ملکی دودھ، غیر ملکی سگریٹ، غیر ملکی کپڑا، چھالیا، غیر ملکی نمک اور پلاسٹک وغیرہ شامل ہے۔ نان کسٹم پیڈ سامان کو بلوچستان سے پنجاب اسمگل کیا جا رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی، کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر، سینئر کمانڈنٹ ڈپٹی کمشنر شاہ زمان لک کی خصوصی ہدایت پر اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ سربراہ بارڈر ملٹری پولیس کا مزید کہنا تھا کہ نان کسٹم پیڈ سامان کو کسٹم حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بارڈر ملٹری پولیس اسمگلنگ کی روک تھام تک کارروائیاں جاری رکھے گی۔ کیمرہ مین حسنین رضا کے ساتھ علی موسیٰ رضا، روہی، کوہ سلیمان، راکھی گاج۔ ملتان میں خواتین پر تشدد کے خلاف آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں خواتین کو گھریلو تشدد، مار پیٹ اور ذہنی اذیت سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ خواتین پر تشدد کے خلاف آگاہی دینے کے لیے ملتان میں سیمینار سجایا گیا۔ سیمینار میں خواتین کو گھریلو تشدد، مار پیٹ اور ذہنی اذیت سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ سیمینار میں خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جو خواتین ہنر مند ہیں یا گھروں میں بیٹھی ہیں یا کام کرنے والی ماسیاں ہیں، ان سب کے لیے قانون بنایا جائے۔ سیمینار میں وکلاء اور سماجی رہنماؤں نے خواتین کے حقوق بارے آگاہی دی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ہمیں مل کر خواتین پر ہونے والے تشدد کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ خواتین ہر روپ میں قابل احترام ہیں۔ سرائے کی وسیم میں عورتوں پر زیادہ تشدد ہوتا ہے کیونکہ بچیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کم عمری کی شادی بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے اب بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہمارے ہاں لڑکیاں پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کو جو ہے پڑھنے کے لیے بھی نہیں بھیجا جاتا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ تشدد جو ہے وہ فزیکلی بھی ہو، مینٹلی طور پر بھی جو ہے آج کل ہماری خواتین جو ہے بہت زیادہ تشدد کا شکار ہیں۔ سیمینار میں خواتین کو تعلیم، صحت اور وراثت میں حق دینے کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی۔ کیمرہ مین حسیب کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ میاں چنو میں چلڈرن ہوم کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ 8 ایکڑ پر محیط چلڈرن ہوم میں بے سہارا بچوں کو صحت اور تعلیم سمیت سہولیات ملیں گی۔
चन्नू के नवाही गांव 129-15L में चिल्ड्रन होम का संगे बुनियाद रख दिया गया। इस मौके पर फलाही इदारे SOS के चेयरमैन मिस सुरैया अनवर, साबिक गवर्नर पंजाब शाहिद हामिद, ADCR खानेवाल सदफ अकबर, असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू रमीज जफर और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद थे। तकरीब के शुरका ने पौधा लगाकर खसूसी दुआ भी करवाई। SOS विलेज के हम सबसे ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए मियां चन्नू की सिलेक्शन की है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा एक नेकी का काम है और आई थिंक ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तकरीब के शुरका का कहना था कि 8 एकड़ से जायद रकबे पर चिल्ड्रन होम बनाया जाएगा। बेसहारा, यतीम, गरीब और मुस्तहिक बच्चों को तमाम सहूलियात मिलेंगी और इन्हें कामयाब इंसान बनाया जाएगा। मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि अल्लाह के फजल व करम से पहले से कायम चिल्ड्रन होम बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ गुलाम हैदर, रोही, मियां चन्नू। निगरान पंजाब हुकूमत अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहरिक हो गई। सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों में तिबी सहूलियात फराहम करने का मंसूबा बना दिया। निगरान पंजाब हुकूमत हस्पतालों में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर के टीचिंग अस्पतालों में सहूलतें फराहम करने का मंसूबा बना लिया। टीचिंग अस्पतालों में ऐसी तिबी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी जो पहले दस्तयाब नहीं है। हुकूमत इन सहूलतों की फराहमी पर 1 अरब रुपए से जायद खर्च करेगी। इन सहूलतों की फराहमी से इलाज मौलजी में बेहतरी लाई जाएगी। टीचिंग अस्पतालों में कई दहाइयों से बहुत सी सहूलतों का फुकदान है। मौजूदा निगरान हुकूमत ने पहली मरतबा टीचिंग अस्पतालों में नापैद सहूलतें फराहम करने का फैसला किया है। अब आपको बताएं, डेरा गाजी खान में खून की कमी के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वॉक का इनाकाद किया गया। डेरा गाजी खान में अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल के गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम खून की कमी के आलमी दिन पर आगाही वॉक का इनकाद किया गया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद आसिफ कुरैशी, MS अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल डॉक्टर साइमा बतूल, HOD गायनी डिपार्टमेंट डॉक्टर राशिदा आरिफ और दीगर ने शिरकत की। डॉक्टरों का कहना था कि आमतौर पर खुराक की कमी और दीगर बीमारियों की वजह से खवातीन में खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेचीदगियां जन्म लेती हैं। आमतौर पर खुराक की कमी की वजह से या दीगर बीमारियों की वजह से खवातीन में बिलखुसूस और बिलउमूम बाकी तमाम पॉपुलेशन में खून की कमी होती है और ज़्यादातर ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है जो कि यकीनन ग़िज़ा की कमी की वजह से है। तो इसकी आगाही के सिलसिले में आज हमारे गायनी डिपार्टमेंट में डॉक्टर राशिदा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और MS साहबा ने एक वॉक का एहतमाम किया है। हमें उम्मीद है कि इस वॉक से लोगों में ये आगाही पैदा होगी। खून की कमी की वजह से जो 15 से 45 साल की उम्र की औरतें हैं, चाहे वो हामला हो चाहे वो बगैर हमल की हमारी जो ग्रोइंग एज की खवातीन होती हैं, उनमें बहुत पेचीदगियां हो जाती हैं। आज की वॉक की में यही आगाही देनी है कम्युनिटी में कि इससे छुटकारा हासिल करना है, ख़ास तौर पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से। उस पेचीदगियों से बचने के लिए यही आगाही हमने कम्युनिटी में देनी है आज। डॉक्टरों का मजीद कहना था कि अच्छी खुराक से खून की कमी और बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। माओं की सेहत अच्छी होगी तो बच्चों की सेहत भी बेहतर होगी। इस वॉक के हवाले से मेरा आज का मैसेज यही है कि ख़वातीन अच्छी खुराक लें, आयरन रिच डाइट लें। आयरन रिच डाइट जो है जिसमें मतलब गोश्त, अंडा, दूध, हर चीज़ जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये ग़िज़ाएँ शामिल हैं। तो अच्छी खुराक से जो है वो बहुत सारी बीमारियों से खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल के एडमिन ब्लॉक से ट्रॉमा सेंटर तक होने वाली वॉक में शहरी भी शरीक हुए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।